प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। आशा करता हूँ परमेश्वर में आप आनंदित होंगे और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। आज के दिन की वाणी, आज के दिन का वचन आपके जीवन में बहुतायत के साथ आशीष दे। ऐसा एक चरित्र के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया और परमेश्वर का एक दिव्य दर्शन उनके जीवन में आया। ऐसा एक व्यक्ति है प्रेरितों के काम की पुस्तक में जो सूबेदार के रूप में कुरनेलियुस के नाम से जाना जाता है। और कुरनेलियुस के बारे में अगर हम जानें तो कुरनेलियुस एक भगत है और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाला और दान देने वाला एक व्यक्ति है। और इन्हीं बातों के कारण हम पाते हैं कि एक दोपहर परमेश्वर का दूत परमेश्वर के कहे अनुसार परमेश्वर की वाणी को लेकर उसके सामने आता है। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों में जो इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके भी उस प्रार्थना के ऊपर, आपकी प्रार्थना के विषय के ऊपर अपने जवाब को अपने दूत के द्वारा भेजे। आमीन, हालेलुया। और हम पाते हैं कि परमेश्वर का स्वर्गदूत कुरनेलियुस के सामने उपस्थित हो जाता है। आमीन। और कुरनेलियुस से कहता है कि तेरे दान, तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने स्मरण की है। आमीन। और वो स्वर्गदूत सिर्फ एक ही बात को कहता है कि जा, याफा में मेरा दास है पतरस, उसे अपने घर बुला। आमीन। इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा यही इस वचन के द्वारा कहना चाहती है कि आपको किसी परमेश्वर के दास को अपने घर बुलाना अवश्य है। यीशु मसीह का अगर तेरे दिल में, तेरे हृदय में नए रूप से अगर जन्म लेना है तो तुझे अवश्य परमेश्वर के किसी दास को अपने घर बुलाना अवश्य है। और परमेश्वर जिस तरह कुरनेलियुस के जीवन में उसका द्वारा परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ वाणी को लेकर पतरस पहुंचा और जो पतरस ने प्रचार किया, उसी तरह परमेश्वर का दास जिस तरह आपके जीवन में, आपके घर में आएगा, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य को करेगा, जिस तरह परमेश्वर ने वहाँ पर कुरनेलियुस के जीवन में किया। आमीन। मैं और इस तरह हम पाते हैं कि स्वर्गदूत के कहे अनुसार, उस वाणी के अनुसार कुरनेलियुस अपने सेवकों को शिमौन नामक एक व्यक्ति के घर पहुँचते हैं। आमीन, हालेलुया। और जिस समय कुरनेलियुस के सेवक वहाँ पहुँचते हैं तो परमेश्वर का दास भी उन्हीं बातों को देख रहा है। परमेश्वर के दास को भी पवित्र आत्मा में उन सारी बातों को समझाता है। आमीन। किसी परमेश्वर के दास को कहने से पहले, बुलाने से पहले परमेश्वर उन सारी बातों को उनके हृदय में अवश्य प्रकट कर देंगे। आमीन। आप विश्वास करें। हालेलुया। आमीन, आमीन, हालेलुया। और हम पाते हैं कि पतरस बिना झुंझलाए कुरनेलियुस के घर आता है और कुरनेलियुस उन सारी बातों का स्पष्टीकरण परमेश्वर के दास पतरस से, जो कि प्रेरित है, उस समय प्रेरितों की सेवकाई को कर रहा है यीशु मसीह के उस कहे अनुसार। हालेलुया। और यीशु मसीह का सुसमाचार वो खड़ा होकर कुरनेलियुस के घराने को उनके घर पर आकर वो प्रचार करता है। और हम पाते हैं कि बड़ा एक कार्य वहाँ पर पतरस के द्वारा हम पाते हैं। मैं यही प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिस तरह कुरनेलियुस के घर पर आपने अपने एक दास को, प्रेरित को भेजा, उसी तरह परमेश्वर तेरे लोगों के घर पर, परमेश्वर पिता तेरे लोगों के जीवन में पड़ा हुआ सारी प्रार्थनाओं विषयों के ऊपर परमेश्वर हालेलुया तेरे जवाब को, उनके दानों को स्मरण करने के लिए परमेश्वर तेरी वाणी हालेलुया उन्हें छुए इन दिनों में। परमेश्वर पिता तेरे दास परमेश्वर इन दिनों जिस तरह परमेश्वर पिता हालेलुया कुरनेलियुस के घर में गए, उसी तरह परमेश्वर जहाँ जहाँ तेरे दासों को परमेश्वर जाना है, परमेश्वर हालेलुया इन दिनों में वहाँ पर तेरी दास उपस्थित होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ये वचन आपके जीवन में आशीष हो, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन।